अब मुख्य सवाल एसआईआर को लेकर के। अब एसआईआर को लेकर के जब ये आदेश आया और उस वक्त आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से इसका विरोध किया और वो 16 दिनों की यात्रा राहुल गांधी के साथ आपको खड़े पूरे बिहार ने देखा, देश ने देखा। जब नतीजे आए हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि डिस्क्राइब करना चाहेगी एनडीए डैम स्क्विब हो गया, एकदम कुछ हुआ ही नहीं। बहुत से लोग जो शिकायत करने के लिए खड़े हुए थे अब शिकायत करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें लगता है कि बिहार में इतना जबरदस्त लोगों ने हल्ला किया, हम लोगों ने विरोध किया, तब जाकर के आप देख रहे हैं कि अभी 47 लाख लोगों के नाम काटे हैं। 2 करोड़ का बिल्कुल आशंका सही थी। अगर आधार को ये लोग नहीं मानते तो बिल्कुल 2 करोड़ लोगों के नाम कटते। अगर ये लोग उसी पर आमादा रहते कि पूरे जुलाई महीने में आपको एन्यूमरेशन फॉर्म भी भर के देना है, डॉक्यूमेंट भी देना है, तो बिल्कुल संभव नहीं था। तो मेरे ख्याल से बिहार ने चुनाव आयोग को कम से कम 3 बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया। चुनाव आयोग बताना भी नहीं चाहता था कि जो नाम कटे हैं क्यों कटे हैं, किनके नाम कटे। तो हमें लगता है कि अभी जो रिजल्ट फाइनल आई है, ये फाइनल लिस्ट भी बहुत चिंता की बात है और चुनाव आयोग कुछ बता नहीं रहा है। जैसे 65 लाख लोगों के नाम कटे थे जुलाई में, हमने कहा कि उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम गलत काट दिए गए, बहुत लोग जिंदा हैं जिनको आपने मार दिया चुनाव एसआईआर में। तो जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए थे, ऐसे कितने लोगों के नाम वापस आ पाए मतदाता सूची में, चुनाव आयोग को बताना चाहिए, वो नहीं है। आप देखेंगे कि इसमें और 3,66,000 लोगों के नाम काट दिए गए हैं। सबसे जो मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि अभी एक रिपोर्ट देख रहे हैं कि 6,000 लोगों के नागरिकता पर चुनाव आयोग को संदेह है और नागरिकता पर संदेह के आधार पर उनका नाम काटा गया। तो 2019 में 10 जुलाई को पार्लियामेंट में सवाल जब पूछा गया था, रविशंकर प्रसाद उस समय लॉ जस्टिस मिनिस्टर थे और उन्होंने उस समय कहा था कि 2016 से लेकर 19 तक 4 साल में पूरे देश में चुनाव आयोग को सिर्फ 3 ऐसे केस मिले जहां कोई संदिग्ध नागरिकता के आधार पर किन्हीं का नाम काटा गया। और वो 3 केस एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक पश्चिम बंगाल से था। बिहार से एक भी नहीं था। अभी जब 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, उसमें एक के बारे में भी नहीं बताया गया था कि उनकी नागरिकता संदिग्ध है। और अब अचानक आ गया कि 6,000 लोगों की नागरिकता संदिग्ध है। मामला है क्या? और इसमें महिलाओं के नाम सबसे ज्यादा काटे गए। इलेक्टोरल रोल में भी सेक्स रेशियो देखा जाता है। उसमें आप देखेंगे कि 2025 के जनवरी में जो इलेक्टोरल रोल था उसमें सेक्स रेशियो था 914 और अभी वो घट के आ गया है 892 पर। तो महिलाओं के नाम इतने ज़्यादा क्यों कटे हैं? महिलाएं तो इतना माइग्रेट नहीं करती, क्यों नाम कटे हैं? तो मेरी जो आशंका है कि ये माइक्रो फाइनेंस का जो पूरा तांडव चल रहा है बिहार में, आतंक है, आत्महत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है, महिलाएं पूरे के पूरे परिवार फरार है, गांव छोड़ करके भागे हुए हैं, कहीं इसका रिफ्लेक्शन तो नहीं है कि वोटर लिस्ट से इतने ज्यादा नाम कट गए? ठीक है, परसेप्शन आपका ये हो सकता है, पर बात यहाँ पर यह है कि अंग्रेजी में जो कहावत है, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अभी कोई अगर सामने आता नहीं है, राहुल गांधी ने चाय पी, उनके साथ जिन्हें मृतक डिक्लेयर कर दिया गया था, कुछ उस तरह का सीक्वेंस अब सामने आया क्या? ये सवाल एक जायज सवाल है। और ऐसे में जबकि लोग सामने नहीं आ रहे हैं, आप मानते हैं कि ये जो अभी इस वक्त 47 लाख का डिडक्शन हुआ है, नहीं, लोग तो सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है। लोग बिल्कुल सामने आ रहे हैं, सारे सवाल चुनाव आयोग के सामने खड़े हैं। चुनाव आयोग को सामने आकर के बताना चाहिए कि भाई मामला है क्या। और मैं उम्मीद करता हूं कि 7 तारीख जब फाइनल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और इसमें तो बड़ा सवाल ये भी है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है उस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा भी नहीं। हमारा तो ये मानना है कि पूरा का पूरा जो SIR है, ये एक्सरसाइज अपने आप ये हमारे देश के इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ, संविधान में जो इलेक्टोरल सिस्टम जिस तरीके से सोचा गया है उसके खिलाफ है ये। तो इस पर हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फाइनल कोई वर्डिक्ट आए। पर आप मानते हैं कि जो आधार को जोड़ा गया एक 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर, उसने बिहार में एक गेम चेंजर का काम किया? उससे तो निश्चित तौर पर, नहीं तो बहुत लोगों के नाम कटते। और अभी भी आधार के बावजूद अगर 3,66,000 लोगों के नाम कटे हैं और नए, तो ये तो मेरे लिए चौंकाने वाली बात है कि किस आधार पर कटे हैं। या जितने प्रवासी मजदूरों के नाम काट दिए गए, ये तो एक गलत व्याख्या के आधार पर नाम काटे गए, क्योंकि प्रवासी मजदूर को काटा गया कि भाई वो ऑर्डिनरीली बिहार में नहीं रहते। तो ऑर्डिनरीली रहते हैं कि नहीं रहते, इसका मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि ऑर्डिनरीली का मतलब है कि आप स्थायी तौर पर कहाँ रहते हैं, आपका घर कहाँ है।
तो उनके घर तो बिहार में है, तो जिनके घर बिहार में हैं उनका नाम बिहार से अगर काट दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय है। और बिहार के बड़ा हिस्सा तो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन पर हमेशा लोग उससे जुड़े रहते हैं। हाँ, पर